क्या जिन ब्लॉगर्स को हम अपने फैमिली का एक पार्ट मान लेते हैं और उनकी फैमिली को आइडलाइज करके हम अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, ये सब एक धोखा है। ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हमारे फेवरेट ब्लॉगर्स जिस तरह की लाइफ को दिखाते हैं उसी लाइफ को पाने की हम कामना करने लगते हैं, उसी लाइफ से हम खुद को रिलेट करने लगते हैं। और अगर उस ब्लॉगर की दिनचर्या को हम एक दिन में ना देखें तो शायद हमारी दुनिया अधूरी लगने लगती है और शायद हमें ऐसा लगता है कि हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं पूरा किया। लेकिन अब आम लोगों का भ्रम सोशल मीडिया की इस दुनिया से टूट रहा है क्योंकि ब्लॉगर्स की सच्चाइयाँ अब बाहर आने लगी हैं। बहुत से ब्लॉगर्स जिनको हम आइडियल कपल के रूप में देखते थे वो सारे ही काफ़ी सेपरेट होने की राह पे हैं। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हम जिन ब्लॉगर्स के लिए दुआएं मांगते हैं, जिन ब्लॉगर्स के लिए हम सोचते हैं, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर रखकर उनकी लाइफ के बारे में दुआएं करके, प्रार्थना करके भगवान से मांगते हैं कि भगवान इस ब्लॉगर की लाइफ में सब अच्छा करो। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया फ्लाइंग बीस्ट, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और उनकी पत्नी ऋतु राठी का, जिनकी लाइफ को बहुत से लोगों ने आइडलाइज किया हुआ था कि ये परफेक्ट कपल हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि लोग एक्चुअल में सोचते थे कि कोई आदमी इतना भी टैलेंटेड हो सकता है। इन लोगों ने पावर कपल तक की उपाधि दे डाली। हो भी क्यों ना, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव तनेजा और ऋतु राठी दोनों वेल एजुकेटेड, काफ़ी क्वालिफाइड पायलट रहे हैं। ऋतु राठी अभी भी पायलट की जॉब कर रहे हैं, लेकिन गौरव तनेजा पहले भी कुछ कंट्रोवर्सीज में घिरे होने के कारण इस जॉब को छोड़ चुके हैं। लेकिन व्लॉगिंग की दुनिया के वो बादशाह माने जाते हैं क्योंकि कई सालों में उन्होंने इस नाम को मुकाम बनाया है और अपने पर्सनल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जिनमें वो अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, वो सब कुछ वो मेंशन करते हैं और लोगों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो बन चुके हैं। उनके बच्चे बन चुके हैं, उनकी फैमिली, पूरी प्राइवेट लाइफ जो उनकी है वो पब्लिक डिस्प्ले पे है। ऐसे में लोग जज तो करेंगे ही। अब सोशल मीडिया की लाइफ कहा ही जाता है, अगर आपने पब्लिक डिस्प्ले के लिए कर दी है तो लोगों का जज करना बनता है, आप उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसी ही कंट्रोवर्सी अभी हुई जब ऋतु राठी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में एक वीडियो उनका वायरल हुआ कि वो वहाँ बैठी हैं। हालांकि ऋतु राठी बहुत ही पर्सनल तरह से अपने आप को हाइड करके बैठी थी, लेकिन किसी यूज़र ने उनका एक वीडियो ट्वीट कर दिया कहीं पर, या फिर उसे इस तरह से डिस्प्ले किया गया कि वहाँ से उनकी आइडेंटिटी लीक हो गई। और वही क्वेश्चन जो भजन मार्ग पेज है प्रेमानंद जी महाराज का, उनके यूट्यूब चैनल पर भी उस क्वेश्चन को डिस्प्ले किया गया। हालांकि उन्होंने ऋतु राठी की कहीं भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, लेकिन किसी न किसी यूज़र के ज़रिए ये साफ हो गया कि ये जो महिला अपना दुख दर्द बयान कर रही है, जिसमें उन्होंने सवाल दोहराया है कि मेरा पति ने मुझसे छल कपट किया है और मैं अपने दोनों बच्चों को अकेला पालना चाहती हूँ, कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन था। अगर सॉरी, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने ये गलत बोला है। तो इस तरह से उनका वो क्वेश्चन और उसका जवाब प्रेमानंद महाराज का काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद ये रिवील हुआ ये ऋतु राठी है जो जाकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम में रो रो कर ये सवाल पूछ रही हैं। हालांकि उसी दौरान जो कि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट है, उनके फैमिली ट्रिप वाले व्लॉग्स भी चल रहे थे जहां वो अपने परिवार, अपने मम्मी पापा और उनके बच्चों के साथ दुबई ट्रिप पर गए हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ऋतु राठी नहीं है और ऋतु राठी का कोई मेंशन भी नहीं था। तो ऐसे में लोगों ने उसके बारे में टिप्पणियाँ करनी, उनके बारे में पूछना शुरू किया कि कहाँ है ऋतु राठी। तो ऐसे में वो कोई जवाब तो नहीं दे रहे थे, लेकिन लोगों ने स्पेकुलेशन के आधार पर ये सही बताया कि जिस तरह से लवी डवी कपल अपना लव अफेक्शन पहले दिखाता था, उसमें लोगों को कुछ ना कुछ शक होने लगा कि ऋतु राठी क्यों मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो अपनी जॉब के कारण, क्योंकि वापस से उन्होंने पायलट की जॉब 2 बच्चों के बाद ज्वाइन की है, तो वो बिजी है, या फिर हो सकता है वो सोशल मीडिया से थोड़ी देर के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। लेकिन जब असल में ये वीडियो वायरल होने लगी तो लोगों ने शक करना शुरू किया कि क्या इन दोनों के बीच में डाइवोर्स की कोई ऐसी बात चल रही है, क्या छल कपट की बात जो ऋतु राठी ने कही है, क्या कोई छल कपट इनके हस्बैंड ने इनसे किया है, किसी तरह का कोई ऐसी बातचीत हुई है जो कि आउट ऑफ मैरिज में नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे में लोग अपनी अपनी तरह से धारणाएं बनाने लगे और लोगों ने जम के बैशिंग की फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव तनेजा की, और उनकी तरफ से ये बयान आया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक में नहीं डिस्प्ले करना चाहते। तो लोगों ने उस पर लिखा कि क्या आप अपनी वाइफ कि जब दोनों डिलीवरीज को आपने यूट्यूब पर व्लॉगिंग के जरिए डिस्प्ले किया था, दैट वाज नॉट योर पर्सनल मटेरियल, और आज जब आप जवाब दे हैं
इन सारी बातों के यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस से जिन्होंने अपना इतना प्रेशियस टाइम आपको दिया है, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। तो उस पर गौरव तनेजा का कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन 2 दिन बाद ऋतु राठी जिनके साथ ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई और उनकी तरफ से धमाका किया गया और ये सारी चीज़ों की जड़ उन्होंने वो ब्लेम जो था वो ऑडियंस पर ही ठहरा दिया। उन्होंने यही बोला, एक 9 मिनट का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा पे लाइव किया, इंस्टा पे अपना पोस्ट किया और उन्होंने साफ बोला कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, लोग किस तरह से जज कर रहे हैं, लोगों को कोई अधिकार नहीं है उस तरह से जज करने का। उन्होंने साफ बोला कि हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज के आश्रम में गई थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो अपने हस्बैंड से नाराज़ है, उनके हस्बैंड को लगता है वो गलत है, तो दोनों एक दूसरे की जो बातें थी उनसे नाराज़ थे और हो सकता है वो छोटा सा मैटर हो सकता है वो बड़ा मैटर हो, लेकिन डाइवोर्स के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ऑडियंस को ये बता दिया कि उनके हस्बैंड यानी कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा किस तरह के इंसान हैं वो उन्हें पता है। और 8 सालों में अगर उनके हस्बैंड ने उसे इतना कैपेबल बनाया है कि वो आज अर्न करके अपने बच्चों को खुद से पाल सकती है, तो वो उनके हस्बैंड की मेहरबानी है। तो ऐसे में लोग अब और ज़्यादा स्पेकुलेशन में और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि पहले इस तरह से इन लोगों ने शो किया और ऋतु राठी ने साफ कहा कि अगर मैं प्रेमानंद महाराज के आश्रम में गई थी तो दैट वाज माय पर्सनल चॉइस और मैं नहीं चाहती थी मेरी आइडेंटिटी रिवील हो, लेकिन लोगों ने तड़का लगाने का काम किया है उसमें और उनकी आइडेंटिटी रिवील करके लोगों ने उस सारी चीज़ों को हवा दी है कि छोटी सी लड़ाई थी उसको किसी और तरफ यानी डाइवोर्स की तरफ लोगों ने ही खींच दिया है। अब आप हमें बताइए कि क्या ऐसे में व्लॉगर्स का लोगों को ही ब्लेम करना सही है? क्योंकि ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसे पब्लिक में डिस्प्ले कर रहे हैं और लोग ही अपना नेट प्लान रिचार्ज करवा कर आपको देख रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं और आप जिस लेवल पर आज पहुंचे हैं, अगर आपने बहुत सारे घर भी बना लिए हैं या बहुत सारे आपने नए बिजनेस शुरू कर लिए हैं, लोगों के प्यार की वजह से ही है और लोगों को ही उसमें गलत ठहरा देना ये गलत है। ऋतु राठी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला, हालांकि मैं उस चीज़ से एग्री करती हूँ कि लोग ऋतु राठी की आर्मी बनने की जगह उन लेडीज़ का सपोर्ट करें जिन्हें एक्चुअली में ज़रूरत है लोगों के साथ की। जैसे हमारे घर में हाउस हेल्पर्स होती हैं, इस चीज़ से मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। कुछ पॉइंट्स पे मैं एग्री नहीं करती, कुछ पॉइंट्स पे मैं एग्री करती हूँ कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको एक्चुअली में पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हमारी हाउस हेल्पर्स एक ऐसा तबका है जो कि शायद उतनी एजुकेटेड भी नहीं है या वो कानून को इतना नहीं जानती और वो चाहती है कि अगर उन्हें कोई बाहरी मॉरली सपोर्ट मिले तो वो ऐसे जुल्म जो उनके ऊपर होते हैं वो उनका सामना कर सकता है। और तो लोगों से उन्होंने यही अपील की कि उनके लिए ज़्यादा भावनात्मक होने की जगह आप ऐसे लोगों के लिए खड़े होइए जिनको उनकी ज़रूरत है। और उन्होंने साफ बोला कि हमारे बीच का जो मैटर है हम वो मैटर खुद से रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऋतु राठी को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि सारी लड़ाई जो है, सारा कुछ जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे में लोग धारणा ज़रूर देंगे, चाहे वो इंस्टा का मैटर है चाहे वो यूट्यूब का मैटर है, ये दोनों ही सोशल प्लेटफॉर्म है और लोगों को हक है वो भी अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि लोगों ने अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेशियस टाइम, अपने दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा आपके फैमिलीज़ को, आपकी व्लॉगिंग की दुनिया को देखते देखते बिताया है और वो जुड़ाव महसूस करते हैं। और ऐसे में जुड़ाव बहुत से यूट्यूबर्स के साथ लोगों का बनता है, उनकी बदौलत आप कमाते हैं और आपकी बदौलत शायद वो अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में खो जाते हैं और उन्हें जुड़ाव महसूस होता है, लाजमी है। किसी न किसी को हम रोज़ एक तरह का देखते रहेंगे तो एक जुड़ाव हो ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर क्या टिप्पणी की जानी चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको ये सारी कंट्रोवर्सी तो बताई कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ये जा रही है। हालांकि अभी तक गौरव तनेजा का ओपनली इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन ऋतु राठी ने जिस तरह से लोगों को बैश किया और अपनी तरफ से उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे आप ज़्यादा मुझे सिंपैथी मत दीजिए, हमारे बीच का जो हम मैटर है वो हम खुद सुलझा लेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने लोगों को बोला कि आप गौरव तनेजा को बैश करना बंद कीजिए क्योंकि उनके बीच का जो ये मैटर है उसमें वो जानती हैं कि वो किस तरह के पिता है या किस तरह का इंसान है। और उन्होंने क्रेडिट दिया है कि
ये अगर मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। ऐसे में लोग और कंफ्यूज हो गए हैं कि जो डाइवोर्स की बातें सुनने में आ रही थी या सेपरेशन की बातें सुनने में आ रही थी, क्या वो सच है या दैट इज़ जस्ट एक हाइप क्रिएट की जा रही है ताकि उनका जो चैनल है वो ऊपर जाए और उनको कंट्रोवर्सी से हवा मिले और उनका अगर डूब नहीं आए, क्योंकि यूट्यूब पर सेम ग्राफ किसी का नहीं रहता है, कभी अप भी जाएगा कभी डाउन भी जाएगा, और लोगों को कंट्रोवर्सीज पसंद है तो तरह तरह की ब्लॉगर्स तरह तरह की कंट्रोवर्सीज करते हैं। लेकिन गौरव तनेजा के मामले में पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हालांकि हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी कभी भी पहले सुनाई नहीं दी। अब ये इनके ऊपर है और आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसे लेते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी इस सारी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि ये महज एक कंट्रोवर्सी सिर्फ एक मेकअप थ्योरी है जो कि इनकी तरफ से अपने व्लॉग्स को और लोग इंटरेस्ट से देखें, मसाला ऐड करने के लिए ही क्रिएट की गई है, या फिर ये जो व्लॉगर्स की एक आदत होती है, पहले आप खुद से एक क्रिएट करो कंट्रोवर्सी, उसके बाद उसका जो ब्लेम है वो ऑडियंस के सिर पर ही मर देना कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये हैबिट किस तरह से आप लेंगे, और जिस तरह से एक सोशल मीडिया की लाइफ है जो कि आपको दिखाई जाती है कि सोशल मीडिया की लाइफ बहुत लवी डवी है, हम अभी ऐसे उठे और हम ऐसे जा रहे हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और आम लोगों को जिस तरह से कॉम्प्लेक्स फील होता है और शायद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से हट के हम दूसरों की लाइफ देखते हैं कि कितनी परफेक्ट है, कि एक थोड़ी सी खुशी लोगों को भी मिलती है कि चलिए एक परफेक्ट लाइफ को देखा जाए। तो ऐसे में क्या ये सब कुछ फेक है, एक बबल है जो कि फूट जाना चाहिए, और व्लॉगिंग की दुनिया से अब हमें हट जाना चाहिए। डेली व्लॉगर्स को ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा हमें नहीं बनाना चाहिए और सीरियसनेस से नहीं देखना चाहिए, और उन्हें सच में सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें भाव भी नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, और आपको ये छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? प्लीज़, ये मेरा फर्स्ट रिएक्टिव वीडियो है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, अगर कहीं कोई गलत बात कही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे सुधार दीजिएगा। ऐसे वीडियोस के साथ और फिर से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके सजेशंस की, आपके कमेंट्स की मुझे वेट रहेगी। सब्सक्राइब।